हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं अपने चैनल पे आपको इंग्लिश स्पोकन पढ़ा रही हूँ, जिसमें कुछ थियोरेटिकल क्लासेस भी हैं और वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी अगर स्पोकन क्लासेस करते हैं तो आपको बोलने की प्रैक्टिस के साथ साथ ग्रामर की नॉलेज एंड कैसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसे हमें लिखना पढ़ना भी आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको अपने क्लास में, अपने चैनल पे उन्हीं सब चीज़ों की ट्रेनिंग दे रही हूँ। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए हाउ लॉन्ग सेंटेंसेस। हाउ लॉन्ग सेंटेंसेस तब हम यूज़ करते हैं जैसे आप जानते हो कि जैसे कि मैंने ये सेंटेंसेस लिखा है, उसे अपना काम करने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो तुम्हें ये काम करने में कितना समय लगता है, तुम्हें बोलने में या बात करने में कितना समय लगता है, या कोई भी चीज़, तुम्हें खाना बनाने में कितना समय लगता है। समय लगना के लिए हम हमेशा हाउ लॉन्ग वर्ड को बोलते हुए ही उस सेंटेंस को पूरा करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। उसे अपना काम करने में कितना समय लगता है, इसको हम एज अ टेंस, मैंने अपने चैनल पे आपको सारे टेंस की नॉलेज दी है, क्या रूल्स होते हैं, कैसे सारे टेंसेस को हम कन्वर्ट करते हैं इन हिंदी और इंग्लिश, जैसे भी आपको करना है उसकी पहचान भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताई है। तो आप प्लीज प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा अगर आपको टेंस की भी नॉलेज चाहिए, क्योंकि बिना टेंस के नॉलेज के हम आगे के चैप्टर्स को या क्लास को नहीं कर सकते हैं। ओके, उसे अपना काम करने में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग, कितना समय के लिए, ये जो वर्ड है ना, ये इसके लिए हमने यूज कर लिया हाउ लॉन्ग, कितना समय। हाउ लॉन्ग डज कैसे आया, जो लगता है, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लगता है तातीते के बाद है हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ये। तो हाउ लॉन्ग डज, प्रेजेंट में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो डज। हाउ लॉन्ग डज इट, जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ इट है, इट टेक हिम जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसे का ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ ही नहीं लगाएंगे हम, इसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ही का क्या होता है, हिम, ठीक है। और इट, उसे कितना समय लगता है, तो समय के लिए आप इट को यूज करेंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक हिम टू, अब टू लगा करके ही सारे सेंटेंसेस बनेंगे। टू डू जो हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, डू फर्स्ट फॉर्म हिज वर्क, ठीक है, ये पॉजिटिव नाउन, ठीक है, ही है इसलिए यहाँ हिम यूज हुआ, और इसी के अकॉर्डिंग हम हिज भी यूज कर रहे हैं, हिज वर्क, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक हिम टू डू हिज वर्क। ओके, ये तो हमारी हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को पास्ट में बोल रहे हैं, उसे अपना काम करने में कितना समय लगता था, अगर तातीते के बाद है था थी थे आया तो ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। इसे कैसे बनाएंगे, इसे भी हम बहुत इजीली बना सकते हैं। ये जैसे हमारा हो गया प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे आप सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। ओके, अगर हम पास्ट बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, हाउ, अगेन हाउ लॉन्ग, ठीक है, डिड, क्योंकि आपको पता ही है पास्ट इंडेफिनिट में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो डिड होता है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हिम टू, ठीक है, टेक, डिड इट, क्योंकि डिड है इसलिए हमारा टेक होगा, ठीक है। अगर ये डिड नहीं होता तो हमारा टेकन, टुक होता, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन डिड के साथ ऑलवेज वी विल बी यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हिम टू डू हिज वर्क। ओके, सो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, अब हमारा है थर्ड सेंटेंस, उसे अपना काम करने में कितना समय लगता होगा, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसे कैसे बनाएंगे, इट्स ऑल्सो वेरी इजी। हाउ लॉन्ग, ठीक है, विल
फ्यूचर में हमेशा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो विल होता है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू डू हिज वर्क. ठीक है, ये हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट. ठीक है, ओके. अब हम आ जाते हैं अपने, ये हमारा इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट. अगर आपका सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है, जैसे कि उसे अपना काम करने में कितना समय लग रहा है, या उसे बर्तन मांजने में कितना समय लग रहा है, उसे कपड़े धोने में कितना समय लग रहा है, या मुझे कितना समय लग रहा है, तो आप इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही अपने सेंटेंस को बदल सकते हैं. उसे अपना काम करने में कितना समय लग रहा है, दिस इज रहा है, रही है एंड रहे हैं के बाद मीन्स जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होते हैं. तो हाउ लॉन्ग इट इज इसलिए क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है. हाउ लॉन्ग इज इट taking him to do his work. Taking इसलिए ing form of verb is always used in the present continuous tense. Present continuous में हम हमेशा is, am, are के साथ में ing form of verb ही लगाते हैं, इसलिए कि ये present indefinite है, इसलिए यहाँ पे हमने ing. Take is always changed according to your sentences. Sentence के हिसाब से आपको take को ही चेंज करना है. अच्छा, अगर हमारा सेंटेंस होता उसे अपना काम करने में कितना समय लग रहा था, सो दिस इज द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इट्स ऑल्सो वेरी इजी हाउ टू ट्रांसलेट हाउ लॉन्ग. ठीक है, पास्ट में वॉज इट टेक, वॉज और वर लगाते हैं हम हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज और वर का यूज होता है. हाउ लॉन्ग वॉज इट taking ing form of verb. How long was it taking him to do his work? उसे अपना काम करने में कितना समय लग रहा था, या आप कोई भी चीज, उसे कपड़ा धोने में कितना समय लग रहा था, तो ऐसे ही आप बदल लेंगे. हाउ लॉन्ग वॉज इट टेकिंग हिम टू वॉश हिज क्लोथ्स. ठीक है, ये वॉश, जैसे कि काम करना डू था तो आप यहाँ पे वॉश लगाएंगे, या कोई भी उसे पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है तो टू रीड हिज बुक. ठीक है, अपनी किताब पढ़ने में कितना समय लग रहा है. हाउ लॉन्ग वॉज इट टेकिंग हिम टू रीड हिज बुक. इसी तरह से आप इस डू को बदल लेंगे, ये भी फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए. और जो ये टेक तो आपका हर जगह आएगा, टेक को ही अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको बदलना है. और ये वाला जो सब्जेक्ट है आपका, जो आपका मेन वर्ब है, ये हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही होगा. ठीक है. अच्छा, अगर हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, अगर इस सेंटेंस को हम फ्यूचर में लिखते हैं, उसे अपना काम करने में कितना समय लग रहा होगा. ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे. हाउ लॉन्ग, ठीक है, विल इट, ठीक है, विल इट बी टेकिंग. विल बी, शैल बी लगाते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में. आपको मैंने बताया था अपने टेंस में, तो विल बी होगा, बट दोनों के बीच में पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं. हाउ लॉन्ग विल इट बी टेकिंग हिम टू डू हिज. जो सेकंड वाला हमारा वर्ब आ रहा है वो हमेशा इसमें हाउ लॉन्ग सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है. डू हिज वर्क. इट्स वेरी इजी. ओके, अगर आपका कोई भी सेंटेंस है, कोई भी जैसे उसे तैयार होने में कितना समय लग रहा होगा, मान लीजिए ये सेंटेंस है. हाउ लॉन्ग विल इट बी टेकिंग हिम टू गेट रेडी. बस टू गेट रेडी. ठीक है, उसे तैयार होने में
कितना समय, गेट इज द फर्स्ट फॉर्म, जैसे डू को हमने एज इट इज छोड़ा है वैसे ही आप गेट को एज इट इज छोड़ देंगे, लेकिन टेक को ही आईएनजी फॉर्म में चेंज करेंगे अगर ये कॉन्टिन्यूअस में है देन, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस सपोज इसको हम लोग परफेक्ट में भी बना सकते हैं, जैसे उसे अपना काम करने में कितना समय लगा है, अगर ये सेंटेंस होता है कि उसे कुछ भी, उसे खाना बनाने में कितना समय लगा है, अगर काम परफेक्ट हो चुका है देन आप उसे कैसे बनाएंगे। तो एक मैं हिंदी में सेंटेंस लिख रही हूं, उसे अपना काम करने में, मैं एक जैसे सेंटेंस इसलिए लिख रही हूं कि आप डिफरेंशिएट कर पाइए रूल्स को, ठीक है। सेंटेंसेस तो आप इन वर्ड को हटा करके कुछ भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। उसे अपना काम करने में कितना समय लगा है, लगा था, लगा होगा। मान लीजिए ये परफेक्ट में हम लिखते हैं अपने सेंटेंस को, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में उसे लगा है तो बहुत इजी है, सेम हाउ लॉन्ग, ठीक है। अब हम जो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो क्या होता है, हैज या हैव, तो ये ही है, सॉरी इट है जो हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हम हैज लगाएंगे। हाउ लॉन्ग हैज इट टेकन, लेकिन टेकन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। हाउ लॉन्ग हैज इट टेकन हिम टू डू हिज वर्क, ऐसे ही बनेगा ये सेंटेंस। सेम आपको लगाना है टेंस वाले ही रूल। अच्छा, अगर हम इसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं तो अगेन हाउ लॉन्ग, पास्ट परफेक्ट में उसे अपना काम करने में कितना समय लगा था, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैड इट टेकन हिम टू डू हिज वर्क। जैसे अगर आप एक सेंटेंस और इसकी जगह पे लिख सकते हैं, उसे स्कूल जाने में कितना समय लगा था, तो हाउ लॉन्ग हैड इट टेकन हिम टू गो टू स्कूल, ठीक है। गो एज इट, डू की जगह पे आप गो छोड़ देंगे, उसको फर्स्ट फॉर्म में ही उसको चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपका टेक चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अच्छा, अगर हम इसको फ्यूचर में लिखते हैं, उसे अपना काम करने में कितना समय लगा होगा, ठीक है। तो अगेन हाउ लॉन्ग विल इट हैव, विल हैव, शैल हैव, ठीक है। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है वो विल हैव, शैल हैव लगता है फ्यूचर परफेक्ट में। हाउ लॉन्ग विल इट हैव, इन दोनों के बीच में इट को यूज करना है जो सब्जेक्ट है। हाउ लॉन्ग विल इट हैव टेकन, अगेन टेकन क्योंकि थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है इसमें, हिम टू डू हिज वर्क। इट्स वेरी इजी। जैसे ही आपको टेंस की नॉलेज हो जाएगी, ये सारे सेंटेंसेस आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब हाउ लॉन्ग प्लस हमारा सब्जेक्ट। हाउ लॉन्ग के बाद देखिए एक एग्जाम्पल लेके सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट मतलब सॉरी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, डज है यहाँ पे, ठीक है। अगर डू होता तो डू, डज, डिड, विल, ये सारे हमारे, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। डज, डिड, विल, इज, वॉज, विल, बी, ठीक है। ये हैज, हैड, विल हैव, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब, देन इट हमारा सब्जेक्ट आ गया, और इट हमेशा ही लगेगा क्योंकि हाउ लॉन्ग के साथ जब हमारा हाउ लॉन्ग होता है तो इट ही आएगा, तो ये तो बदलना ही नहीं है, सब्जेक्ट यही है। देन हमारा मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब हमारा क्या है, डू है, ठीक है। ये है टेक है, सॉरी यहाँ पे टेक है जो हमारा मेन वर्ब है, तो यही मेन वर्ब को ही हमें टेक यूज चेंज करना है बार बार। एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा,
जैसे कि ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। अगर शी होता तो हर हो जाता, दे होता तो देम होता, वी होता तो अस आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स को लिखना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया हिम। देन अब हमें टू ऐड करना है, हर जगह टू ऐड किया, और अब हमारा जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का, ये तो हेल्पिंग वर्ब की बात हो गई थी हमारे, अब हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, और अगर मैं आपको थोड़ा भी समझा पाती हूँ, तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।